हेलो भाई, मैं हूं पवार। अपनी क्या सेल्टोस पे टेम्परेरी नंबर प्लेट लगे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। टिड्डे मिड्डे अक्सर होते हैं, मतलब सही सी नहीं लगती देखने में भी। तो आज अपनी HSRP आ चुकी है। 30 सितंबर 2020 को अपने पास किया शोरूम से कॉल आती है कि सर आपकी HSRP रिसीव हो चुकी है, आप आके इसको लगवा सकते हैं। तो आज HSRP के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी क्या सेल्टोस का नंबर क्या है वो जान लेते हैं। तो अपने को जो क्या सेल्टोस का नंबर मिला है वो ये है HR30W1143। ये नंबर है भाई। बहुत भाई पूछ रहे थे क्या नंबर रिसीव हुआ, तो ये है 1143। रैंडमली मिला है, 1144 मिलता तो और सही रहता, लेकिन मेरे ख्याल से सही नंबर है जो मिल गया, बढ़िया है। रैंडम मिला है तो उसमें कोई कंप्लेंट कर नहीं सकते। बाकी अब चलते हैं इसको लगवाने के लिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्या वाले आपको चार्ज करते हैं 500 रुपये अगर आप इनसे फ्रेम लेते हैं। फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम की भी हम आगे चल के फ़ायदों की बात करेंगे। तो 500 रुपये में ये फ्रेम देते हैं। अभी इनके पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं करोल बाग जा ही रहा हूँ तो वहीं से लगवा लूँगा, प्लस वहाँ पे सस्ते भी मिल जाते हैं। ये वही वाला फ्रेम वहाँ से 150-200 रुपये में ला के अपने यहाँ 500 रुपये का बेचते हैं। खैर अब देखते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। हालांकि फ्रेम लगाना लीगल तो नहीं है, इस पर रोक तो है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान कोई देता नहीं है। प्लस ये नंबर प्लेट ऐसी है, 1 साल के अंदर मुड़ने लग जाती है। अपने पास जो बलेनो है उसकी नंबर प्लेट मैंने पहले बिना फ्रेम के लगवाई थी तो वो मुड़ने लग गई थी 1 साल के अंदर ही। फिर मैंने वो हटवा के दोबारा उसमें फ्रेम लगवाया। अभी ये वाला वो फ्रेम है जो भी हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल थी इस मार्केट में, वो मैंने उठवाई है। ये मेरे को कुछ 300-400 रुपये कॉस्ट पड़ी है, मतलब उससे तो सस्ती है, प्लस जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी इसको 3M टेप से भी चिपकाते हैं, प्लस इसमें जो नट होते हैं उसको भी कसा जाता है। अभी बहुत जगह सुन रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से ये जो HSRP इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। HSRP मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो कि आपको RTO से मिलते हैं जब आप नई कार लेते हैं। हालांकि पुरानी कार्स पर भी आप इसको अब ले सकते हैं। bookmyhsrp.com पे अगर आप जाते हैं तो वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं इसको। खैर अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉलेशन करी जाती है। तो यहाँ पे कंपनी से ही 2 नट लग के आते हैं, उनमें हमको केवल नट कसने होंगे। उसके बाद जो अपने फ्रेम है कस जाता है। तो खैर अब बात करते हैं कि मैंने कोई खास नंबर क्यों नहीं लिया। तो आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरा प्लान था 0406 लेने का, जो अपनी बलेनो पे है, तो दोनों गाड़ियों पे सेम नंबर हो जाते। लेकिन बात ये हुई कि जब मैं वहाँ पे गया कि शोरूम में मैंने बात करी तो वो 29,000 रुपये का दे रहे थे, यानी 25,000 रुपये की कोई पर्ची काट दी, 4,000 रुपये दलाल लेता। तो इस समय मैंने पापा को बताया तो पापा ने एक ही बात कही कि कोई नंबर तो दूध तो देने वाला है नहीं। तो इस वजह से मैंने फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया, वरना मेरा पूरा मूड था कि एक कार्ड स्वाइप मार देते हैं। जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो एक बार और सही। HDFC वालों ने क्रेडिट कार्ड दे रखा है, वो कब काम आएगा। बाकी यही था कि जैसे बलेनो पे इतना सही नंबर मिल गया तुक्के से 0406, तो इस पर भी क्या पता सही मिल जाए। लेकिन 1143 भी सही नंबर है, इतना बुरा भी नहीं है। जिस हिसाब से रिफंड में मिला है तो मेरे को तो ठीक लगा। अब पीछे की इंस्टॉल हो चुकी है, फ्रंट की इंस्टॉल करते हैं तो सेम तरीके से ये भी इंस्टॉल होगी। अब इस नंबर प्लेट पे अपने को एक होलोग्राम मिलता है जो कि हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम से बना होता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। उसी के साथ यहाँ पे आपको IND का एक लोगो मिल जाता है, वहीं पे आपको लेजर अटैच 9 डिजिट का कोड मिलता है। हर नंबर प्लेट पे वो अलग होता है और इसमें अपने को जो ये नंबर्स मिलते हैं उभरे हुए मिलते हैं। अब ये फ्रेम का फायदा क्या होता है कि आपकी नंबर प्लेट इससे मुड़ती नहीं है। अगर आप फ्रेम नहीं लगाते और ऐसे इसको लगवा लेते हैं तो आप 1 साल के अंदर देखेंगे वो मुड़ने लग गई है साइड से। तो फ्रेम का ये बहुत बड़ा फायदा है, प्लस लुक बढ़ा देती है नंबर प्लेट की। आपकी गाड़ी कॉमन नहीं लगती है। डिजाइन वाली जो नंबर प्लेट आती है ना, रियलिटी में भाई लुक को आगे और पीछे से दोनों तरफ से बढ़ा देती है। ये बात 100% कन्फर्म है। 1 मई 2012 को इसको स्टैंडर्ड कर दिया गया था और अभी धीरे धीरे ओल्ड व्हीकल्स पे भी इसको जरूरी करती जा रही है गवर्नमेंट। जब आप नई कार लेते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है तो उसी में इंक्लूडेड रहता है। इसको 300 कुछ 400 रुपये HSRP का उसमें इंक्लूडेड रहता है। और अगर आपकी कार पे नहीं मिलता है तो उसके ऊपर चालान भी है। साथ में अपने को 2 नंबर प्लेट तो मिलती हैं आगे पीछे की, एक तीसरी भी होती है जो स्टिकर के फॉर्म में होती है, जो कि विंडशील्ड पे लगती है। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो अभी जो अपनी नंबर प्लेट है वो फ्रेम के साथ इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हरियाणा में क्या रूल है कि आप टेम्परेरी नंबर के साथ अपनी कार को लेके जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में आपकी कार शोरूम से तब निकलती है जब उस पर नंबर प्लेट लग जाती है, जहां तक मैंने सुना है इस बारे में। लेकिन हरियाणा में क्या रूल है, आपने रोड टैक्स कटवाया तो आपको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है 30 दिन के लिए। उसके बाद आपको जो अपना RTO अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं 1 दिन के अंदर आपके व्हीकल का नंबर आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया जाता है और थोड़े दिन के बाद ही शोरूम पर आपकी नंबर प्लेट भी रिसीव हो जाती है। बाकी अब बात करते हैं सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में इसके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्पीड देख के आप इसकी समझ रहे होंगे। तो ये चीज देख रहे हो आप यहाँ पे, ये चीज देख रहे हो, ये भाई स्पीड कैमराज। अभी तक टेम्परेरी नंबर था तो मैं ऐसे भगाता था इसको इस रोड पे भी खूब, मतलब 50 से ऊपर। यार आज जब मैं इससे 50 से नीचे इसको रख रहा हूँ तो आज फील हो रहा है कि 50 को स्पीड ही नहीं है। और स्पेशल जब खाली रोड हो तो ये डिसएडवांटेज चला जाता है यार। ये लाइट थोड़ी सी पड़ती है और ऐसी चमकती है और चलान घर पे तुरंत आ जाता है इससे।
तो खैर अब बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में। तो जैसा इसका नाम है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, तो सिक्योरिटी जैसा तो मेरे को इसमें कुछ लगता नहीं है। इसमें ना कुछ ट्रैकर है ना कुछ, बस वो थोड़ी सी लाइट मारते हैं तो वो जलने लग जाती है, वो वाली चीज़ है इसमें। इसमें 2 टाइट करने के लिए ऐसे नट आते हैं, जैसे ही आप उनको उस मशीन से टाइट करते हैं तो नंबर प्लेट आपकी फिक्स हो जाती है। उसके बाद ये कभी हट ही नहीं सकती, आपको बम्पर ही निकालना पड़ेगा तब जाके वो नंबर प्लेट हटती है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे केस में। प्रैक्टिकल में आपको बताऊँ तो बलेनो पे फिक्स करा ली थी मैंने वो मशीन के द्वारा ही। अगर आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन 1 साल बाद जब वो मुड़ने लग गई अपने आप, तो मैं दुकानदार के पास गया, उसने वो नट ही काट दिए, उसके बाद उसने फ्रेम लगा दिया। तो सिंपल प्रोसेस है। मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि इससे चोरी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से तो वो चीज़ इससे नहीं रुक सकती है। आप इजीली उन नट्स को इसमें से काट भी सकते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और हमने कई केस ऐसे भी देखे हैं जिन गाड़ियों पे HSRP लगी होती है वो भी चोरी होती हैं। बस ये है कि सभी गाड़ियों पे एक जैसी नंबर प्लेट दिखती है, सभी कॉमन सी लगने लग जाती हैं, प्लस बड़ा सा फॉन्ट होता है तो दूर से पता लग जाता है कि गाड़ी का ये नंबर है। अगर कुछ गलत केस भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है, तो उसका हम जल्दी से नंबर भी नोट कर सकते हैं, इतना बड़ा फॉन्ट इसमें रहता है। बाकी अब इसके थोड़े नुकसान के बारे में मैं बताऊं तो मेरे को यूज करते करते काफी टाइम हो गया है अपनी दूसरी कार पे इसी नंबर प्लेट को। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस पर हाई प्रेशर मारते हैं ना, एक बार मैं इसको वॉश कर रहा था तो मैंने गलती से नंबर प्लेट पे हाई प्रेशर मार दिया था, तो इसका जो ये स्टिकर लगा होता है ना, जैसे W पे या फिर 1143 पे वो इंडिया वाला, वो छूट जाता है तुरंत के तुरंत। और ये नंबर प्लेट आपकी 3 या 4 साल में मैक्सिमम फुल फेड हो जाती है। अब अगर सरकार इस चीज़ को इतनी मैंडेटरी कर रही है तो क्वालिटी भी उनको जरूर बढ़ानी चाहिए। आपने बहुत कार्स पे देखा होगा, ये अक्षर ही मिटे रहते हैं, स्टिकर ही मिटे रहते हैं और नंबर प्लेट उनकी विजिबल ही नहीं रहती। अब उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, अगर वो एक्सीडेंट करके भाग भी जाते हैं तो उनकी नंबर प्लेट दिखेगी ही नहीं। इस तरह की क्वालिटी आपको इस नंबर प्लेट के साथ मिलती है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी कार पे किस तरीके से वो फेड होने लग गया है। तो ये तो होलोग्राम आपको इसमें अलग तरीके का मिलता है, मतलब सभी गाड़ियों में अलग होता है। ये IND और ये कोड होता है जो सभी नंबर प्लेट में अलग होता है। अभी मैं आपको बलेनो का दिखा रहा हूँ तो इसमें ये कोड है। अभी किया का अगर हम देखें तो इसमें कोड मिलता है। तो मतलब ये वाली चीज़ हर उसमें अलग होती है, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर प्लेट को, अगर ये टेम्पर भी होती है कल को। प्लस मैं इनकी बता रहा था, जो ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे नट कस जाते हैं उसके बाद ये टूटती नहीं, तो यहाँ पे उसने काट के यहाँ पे हालांकि होल तो बन गया और जो फ्रेम है अपना सेट कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, इजीली इसको भी किया जा सकता है। और ये चीज़ है वो घिसने लग गई है, जो हाई प्रेशर एक बार मैंने इसमें मार दिया था तो ये देखो यहीं कहीं छूट गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर, दूर से मतलब थोड़ा कम विजिबल रहता है और धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। देखो यहाँ कोने में से फैलने लग गया है, हटने लग गया है और ये धीरे धीरे इसमें से हट जाएगा। वहीं अगर आप नई वाली को देखते हैं तो बिल्कुल इस पर अभी तक तो बिल्कुल सही शाइनिंग है, ब्लैक है, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे ये फेड होने लग जाता है अगर आप प्रेशर वॉश से इसको साफ करते हैं। एक मिनट पीछे की आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे की तो सही है, इतनी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो होल हो जाते हैं, मतलब इजी है यार। इतना अगर बढ़ा चढ़ा के इस बात को बताते हैं ना कि भाई इससे चोरी नहीं होगी और इसमें ट्रैकर है और वो सब बेफालतू की चीज़ें हैं, बस पब्लिक को गुमराह करने के लिए। देखो ये छूटने लग गया और 2-2.5 साल में ना पूरी फेड हो जाएगी। और मैंने बहुत गाड़ियों पे देखा है कि जो HSRP होती है ना अपनी, ये फेड हो जाती है। तो क्या ही फ़ायदा है, गवर्नमेंट का माल मतलब वही करते हैं ना, प्रूव कर देते हैं कि गवर्नमेंट का माल कैसा होता है। ये अपने को विंडशील्ड पे लगानी पड़ेगी। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें इसके कुछ फ़ायदे वगैरह तो आप देख सकते हैं। तो ये अपना अंदर की साइड लगता है इधर, तो इसको यहाँ पे लगा देते सबसे टॉप पे, जिससे डिस्ट्रैक्ट भी ना करे। अरे यार अच्छी तरीके से प्लेस नहीं हुआ, अकेला हूँ तो मैं सेल नहीं पड़ी इस पे मेरे को खास। बाकी बलेनो पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला था। मेरे को अभी भी याद है जब मैं सर्विस कराने गया था तब मेरे को इसकी नंबर प्लेट मिली थी। तो ऐसी कुछ चीज़ मेरे को नहीं मिली थी, लेकिन किया वालों ने मेरे को ये दोनों चीज़ दी थी जो मैंने यहाँ पे लगा दी। मैं बाहर से दिखाता हूँ, मैं दिखती ही नहीं है पता नहीं कैसी लगी, अजीब सी। चलो छोड़ो भाई, इसका कोई नहीं देखता है इसको। हालांकि देखो इस पे भी जो अपनी नंबर प्लेट है ना, दोनों के दोनों इस पे 17 इस पे 18 है, तो वो भी इस पे लिखा होता है, जिससे अगर कल को पुलिस वाले पकड़ते हैं तो इसको भी देख सकते हैं कभी वो हमने नकली नंबर प्लेट तो नहीं लगवा रखी है। चलो भाई, ये थी वीडियो HSRP अपनी कार पे इंस्टॉल हो चुकी है और जो नंबर है वो है 1143। देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।